बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द फुलिश बॉय। उससे पहले हम कुछ क्रिएटिव कॉर्नर की एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक ग्रिड है, वर्ड ग्रिड बनी हुई है जिसमें कि एक वर्ड लिखा है लेमन। तो आपको क्या करना है, जो इसका लास्ट लेटर है जैसे कि एन है, उससे आपको कोई न्यू वर्ड लिखना है। जैसे कि आप नीम लिख सकते हैं, न्यू लिख सकते हैं, और फिर जो उसका लास्ट लेटर होगा, जैसे नीम लिखा और एम एन डबल ई एम, फिर एम से आपको नेक्स्ट वर्ड लिखना है जैसे मैंगो। इस तरह से आप वर्ड के लास्ट लेटर से न्यू वर्ड लिखेंगे इस ग्रिड में। तो बच्चों, अब हम इस लेसन में क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है एक छोटे से लड़के के बारे में जिसका नाम है पीटर। और वो ये बताया गया कि किस तरह से वो सारे काम अपने इतने मूर्खता वाले करता है, इतने फुलिशली करता है कि हर एक बार उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो देखते हैं कि किस तरह से वो फुलिशली अपने काम को करता है पीटर, और उसको किस तरह से नुकसान उठाना पड़ता है। Peter was a poor boy and his father died when he was just 5 years old. Poor एक छोटा लड़का था और उसके पापा जो है 5 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, और वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से विलेज में रहता था इंग्लैंड में। और उसकी जो ग्रैनी यानी कि ग्रैंड मदर जो दादी थी, वो भी एक छोटे से कॉटेज में रहती थी पास ही में। कॉटेज यानी कि एक छोटा सा घर। और वन डे हिज मदर सेड, एक दिन उसकी माँ ने कहा कि पीटर, आई एम गोइंग टू मार्केट एंड गो एंड स्पेंड द डे विद योर ग्रैनी, कि मैं मार्केट जा रही हूँ और तुम अपने दादी के साथ समय बिताओ। तो पीटर ओबेड हिज मदर, पीटर ने अपनी माँ का कहना माना। एंड सून ही वेंट अलोंग द डस्टी पाथ थ्रू द फॉरेस्ट, और जल्दी ही वो जो जंगल की तरफ से जो रास्ता जाता था धूल मिट्टी वाला, वो अपनी वहां से दादी के पास चला गया। वो पूरे दिन अपनी दादी के साथ दादी के गार्डन में खेलता रहा। और इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, उसकी दादी ने कहा कि पीटर, टेक दिस नीडल और सिरिंज हाइपोडर्मिक टू योर मदर केयरफुली, कि एक सुई ले जाओ अपनी माँ को केयरफुली, उसको लेने की दवाई देने के लिए। एक नीडल मतलब सुई या सिरिंज जिससे इंजेक्शन दवाई दी जाती है। तो और घर के रास्ते में क्या हुआ, उसको एक हे कार्ट यानी कि जो घास फूस ले जाने वाली गाड़ी होती है वो दिखाई दी। वो उसके पीटर के पास से गुजरी, तो पीटर ने क्या किया, उस अपनी सुई को उस घास में रख दिया और वो कार्ट के पीछे पीछे चलता रहा। आखिरी में क्या हुआ, जब वो घर पहुंचा, ही कुड नॉट फाइंड द निडल इन द हे, उसे घास में सुई मिली नहीं। तो यू आर फुलिश बॉय पीटर, मदर सेड टू हिम, उसकी माँ ने उसे कहा कि पीटर, तुम एकदम मूर्ख बच्चे हो, कि तुम्हें सुई जो है अपनी स्लीव में रखनी चाहिए थी या रिंग में रखनी चाहिए थी, कि मतलब छिलका जो होता है उसका कवर जो होता है, नहीं तो घास में नहीं रखनी चाहिए थी। तो अगले हफ्ते पीटर फिर से अपनी दादी के घर गया और वहां पे पूरा दिन खेला, और बाद में उसकी दादी ने कहा कि पीटर, ये नाइफ ले जाओ, चाकू ले जाओ और अपनी माँ को दे देना। तो पीटर ने क्या किया, घर जाना शुरू किया, और ही रिमेम्बर्ड हिज मदर्स वर्ड, उसे अपनी माँ की बात याद थी कि ये नाइफ को अपनी स्लीव में आस्तीन में रख लेना ध्यान से। तो उसने सोचा कि अब ये पीटर उसने चाकू को भी अपनी आस्तीन में रख लिया, और वो जब घर पहुंचा तो नाइफ वाज नॉट देयर, वहां पे चाकू नहीं था, वो क्या स्लीव में से निकल के बाहर गिर गया था। तो फुलिश बॉय सैड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा, अरे मूर्ख बच्चे, तुम्हें ये पॉकेट में रखना चाहिए था, चाकू स्लीव में नहीं रखना चाहिए था। अगले हफ्ते पीटर फिर से अपने छोटे पप्पी के साथ अपनी दादी के घर खेलने गया। तो दोपहर के समय उसकी दादी ने कहा कि कैन आई, उसने लड़के ने अपनी दादी से कहा कि ये क्या मैं इस पप्पी को अपने घर ले जा सकता हूँ। तो उसकी दादी ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान से लेके जाना और इसकी देखभाल करना। तो पीटर ने क्या किया, उस पप्पी को मतलब स्टफ, मतलब जैसे तैसे करके अपनी जेब के अंदर घुसा लिया, क्योंकि उसकी माँ ने पिछली बार उसे कहा था चाकू के लिए कि जेब में रख के लाना। और जब वो पप्पी को अपने घर लेके गया तो वो हिल भी नहीं पा रहा था। Oh, what have you done, you foolish boy? cried his mother. उसकी माँ ने कहा कि तुमने क्या किया मूर्ख बच्चे, you told me to put it in my pocket, so I did, said Peter. पीटर ने कहा, तुमने मुझे कहा था कि अपने पॉकेट में रखने के लिए इसको। तो कुछ मिनट के बाद पप्पी ने अपनी आंखें खोली, क्योंकि जबरदस्ती वो पॉकेट में घुसा के लाया था उसको। तो उसकी माँ ने कहा कि पीटर, यू आर फुलिश, तुम एकदम मूर्ख हो, यू शुड हैव पुल्ड हिम विद ए स्ट्रिंग टाइड अराउंड हिज नेक,
तुम्हें उसकी गर्दन के चारों तरफ एक धागा बांधकर उससे खींचकर उसको लाना चाहिए था। अगले हफ्ते पीटर पप्पी को वापस अपनी दादी के घर छोड़ने गया। बाद में उसकी दादी ने कहा कि एक मीट का पीस है मेरे पास और तुम इसे ले जाओ और अपनी माँ को दे दो। तो पीटर ने क्या किया, वो मीट के पीस को एक धागे से बांधा और उसको खींचते हुए, ड्रैग्ड मतलब खींचते हुए, उसके पीछे पीछे ले गया। तो पप्पी ने भी उसको फॉलो किया। पप्पी भी उसके पीछे पीछे था पीटर के, निबलिंग द पीस ऑफ मीट, और उसको कुतर कुतर के खा रहा था वो मीट के टुकड़े को। और जब पीटर घर पहुंचा तो उसके पास कोई मीट ही नहीं, वहां पे मीट सब पूरा खत्म हो चुका था। तो यू शुड हैव रैप्ड इट अप इन a पीस ऑफ पेपर। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम्हें इसे एक पेपर के टुकड़े में लपेट कर लाना चाहिए था, एंड कैरीड द पैकेट ऑन योर हेड, और उस पैकेट को अपने सिर पर रख कर लाना चाहिए था। तो अगले हफ्ते पीटर की दादी ने उसको एक पाउंड ऑफ बटर दिया, लेकिन पीटर ने क्या किया, उस बटर को पेपर में लपेट लिया और अपने सिर पर रख लिया। और बटर क्या हुआ, जब सन की धूप से क्या हुआ, वो पिघल गया, एकदम मेल्ट हो गया, एकदम डिसॉल्व हो गया। तो जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसको देखा और वो चिल्लाई, ओहो तुमने ये क्या किया, ये पीला पीला क्या है तुम्हारे सिर पर। तो पीटर हैड नो आंसर, अब पीटर के पास कोई जवाब नहीं था। तो उसकी माँ ने कहा कि यू आर रियली ए फुलिश बॉय, तुम वाकई में एक मूर्ख बच्चे हो। और उसकी माँ ने उसको बहुत डांटा, हिज मदर स्कॉल्डेड और रेप्रीमेंड और लेक्चर और ब्लेम और अपब्रेड हिम, मतलब उसकी माँ ने उसे बहुत डांट फटकार लगाई और उस पर इल्जाम लगाया कि पीटर, लेकिन पीटर ये सोच रहा था कि उसने क्या गलत किया है। पीटर को भी उसकी गलती समझ में नहीं आ रही थी। तो बच्चों इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिला, कि वी शुड टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, कि हमें हमेशा परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेने चाहिए। अब जैसे उसकी माँ ने अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग सजेशन दिए थे उसको, लेकिन उसने अपना दिमाग नहीं लगाया कि ये चीज मैं यहाँ पे करूंगा तो वो सही रहेगा कि नहीं। तो इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन लेने चाहिए। थैंक यू।